अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर, बल्कि ग्राउंड नंबर 2 है ये खदरमो, जहां तीसरा एडिशन न्यामा प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला शुरू हो रहा है। दो बेहतरीन टीमें इस इफ्तिताई मुकाबले में मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा और दूसरी टीम वंदकपुरा क्रिकेट क्लब है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस इफ्तिताई मुकाबले में। कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के कैप्टन शुएब इस्माइल ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के खिलाफ। मैं शुक्रिया अदा करता हूं साथ साथ यहाँ की मैनेजमेंट का। दो ब्रदर्स इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोनों का ताल्लुक निहामा से है। मिस्टर अरबाज मीर एंड हिज ब्रदर इरफान मीर, दोनों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, आप 9 विलेज के 2 आउटसाइडर्स खिला सकते हैं। 1 विलेज है जरूर, लेकिन 2 आउटसाइडर्स को आपको खिलाने की इजाजत दी है यहाँ की मैनेजमेंट ने। और कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की सलामी जोड़ी भी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। यंग टीम है ये। अगर मैं कश्मीर टाइटंस की बात करूं, माजिद बाबा इस टीम के एक होनहार ऑलराउंडर है। शुएब और शुएब के साथ ना वो साथी बैटर आबिद आए हैं, डार अदनान, तौसीफ वानी एंड मनान अली के साथ साथ डार अदनान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यस, माजिद इज प्लेइंग फॉर टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। माजिद के बगैर शुएब नहीं आते कोई भी मैच खेलने के लिए, क्योंकि शुएब के खास दोस्त है माजिद। दोनों यंग है, दोनों के पास कमाल का टैलेंट है, बडिंग एमर्जिंग क्रिकेट स्टार है दोनों। वंदकपुरा की तरफ से पहला ओवर, ऐसा लग रहा है कि यहिया गुल शुरुआत करेंगे। पारी की शुरुआत वो गेंदबाजी से करेंगे। और अभी वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम जो है ना, वो दायरे की सूरत में नजर आ रही है। माजिद ऑल द वेरी बेस्ट इस इब्तिदाई मुकाबले के लिए। स्ट्राइक आबिद के पास है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शुएब इस्माइल जो कि कमाल की बैटिंग करते हैं। बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल है वो। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज फराहम करने की वो जरूर कोशिश करेंगे। और गेंदबाजी में यहिया गुल ना अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, सटीक लाइन ऑफ लिंक पर। और शुरुआत में वो कोशिश करेंगे विकेट चटकाने की। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि पावर प्ले का बेहतर से बेहतर वो लाभ ले ले। तो देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत बैटिंग से और किस तरह का आगाज बॉलिंग से करेंगे। वंदकपुरा एक जबरदस्त विलेज टीम है। वंदकपुरा क्रिकेट क्लब में यावर गुल, यहिया गुल, उसके अलावा हुमैर जावेद और इरशाद सोफी के साथ साथ ना नसीर सोफी भी खेल रहे हैं इस टीम में। इरशाद सोफी और नसीर सोफी दोनों ब्रदर्स है। वही यहिया और यावर, वो भी 2 ब्रदर्स है। जबकि वसीम गनी आज नहीं खेल रहे हैं। बिलाल सोफी टीम लाइनअप में दिख रहे हैं। तौसीफ वानी सर, कल हमारा सेमीफाइनल है शरी 11 पीरपुरा। ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए मेरी तरफ से। गुड लक कहना आपने कैप्टन मिस्टर शरी जाहिद को, मेरे दोस्त को, पीरपुरा सुपर लीग 3 एडिशन में। आपको ऑल द वेरी बेस्ट उस सेमीफाइनल के लिए। दानिश तेली, मनान अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। वो लिख रहे कि माजिद में बहुत टैलेंट है, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो फील्डिंग को फैला दिया गया है। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, विकेटों के पीछे बिलाल सोफी दिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। फर्स्ट स्लिप में नसीर सोफी नहीं है, बल्कि कोई दूसरे खिलाड़ी है वहां पे। शाहिद शायद वहां दिख रहे हैं स्लिप में। थर्ड मैन पर नसीर, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, जहां इरशाद सोफी को खड़ा कर दिया गया है लॉन्ग ऑन पीछे हुमैर जावेद के रूप में। स्क्वायर लेग भी पीछे और एक फाइन लेग पर फील्डर खड़ा नजर आ रहा है।
अरबाज ड्यूक ने प्ले का इशारा कर दिया। ओवर द विकेट पहली गेंद इस टूर्नामेंट की, इस मैच की। मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे अपनी जगह आबिद ने बड़े ही इत्मीनान के साथ पास में ही पुश किया। अपनी फॉलो थ्रू से दौड़ करते हुए कवर पर, शॉर्ट कवर पर गेंद को रोका। वहां यहया गुल ने डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस इनिंग का हुआ है। अबू सोफी फुरकान, इशफाक तेली। इशफाक साहब कल साउथ कश्मीर क्रिकेट क्लब की तरफ से इशफाक सोफी और शबीर सोफी खेल रहे थे। दोनों ने मायूस किया अपने फैंस को। 131 रन को डिफेंड नहीं कर सकी वो टीम और उनकी बैटिंग काफी खराब रही है। रन आउट था शुरुआत में ही, बहुत बड़ा मौका था और अब ओवर थ्रू के चलते गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल से नजदीक से फील्ड की वहां फील्डर ने। तो इस बीच ना 2 रन बटोरने का मौका मिला, तो खाता खुल चुका है इस दूसरी गेंद पर आबिद का और साथ साथ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा का भी। एंट्री जोन है, आप अगर खेलना चाहते हैं तो मैंने अरबाज ड्यूक का नंबर मेंशन कर दिया है। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, साल भर यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। अरबाज और उसके ब्रदर ही इस खदरमुगरन नंबर 2 पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। 2nd एडिशन का सेमीफाइनल कल है और ऐसे में शुरुआत हुई है इस 3rd एडिशन की, जिसमें 9 विलेज के आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। और आज क्वार्टर फाइनल चल रहा है समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का। वहां आगे ग्राउंड नंबर जो 1 है वहां पे लाला 11 खदरमो वर्सेस परवेज कंस्ट्रक्शंस कंगीपुरा के बीच में। तो उसमें भी दोनों टीमों को मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगा। शुएब ने कर दी गलती, ये शुएब ने रन जो भागा ना, इसमें इन्होंने पहले वो देख रहे थे फील्डर को, उसके बाद जब उनको लगा कि थ्रू अब वो कर रहे हैं विकेट कीपर के पास, तो उन्होंने दौड़ लगाई। किस्मत वाले रहे, बाल बच गए रन आउट होने से। यहां पे शुएब को पहली बार स्ट्राइक मिली है। लकी मीर, याकूब अहमद लोन लिख रहे कि वो ग्राउंड में ऑफ साइड में बैठे हुए हैं। थैंक यू याकूब, थैंक्स अलॉट। उमर मसूदी मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी मेरी तरफ से फाइनल में मसूदी इलेक्ट्रिक पामपुर से उमर मसूदी साहब, जिनका एक अपना टीम भी है पामपुर जिमखाना, उन्होंने कहा कि मैन ऑफ द सीरीज जो ट्रॉफी होगी फाइनल में वो उमर साहब ही दे देंगे। मसूदी इलेक्ट्रिक स्टोर पामपुर की तरफ से वो होगा। ओवर द विकेट अगली गेंद ये शुएब के लिए। शुएब ने इसे अपनी जगह फुटवर्क के बगैर ही कवर्स की तरफ पुश किया। अच्छा मौसम है क्रिकेट के लिए, खुशगवार मौसम, चमकदार धूप खिली हुई है। आज सुबह से ही बादलों का कोई नामो निशान, नीला आसमान और तेज तरीन धूप इस समय मैदान के अंदर। और अगर मैं फील्ड की बात करूं, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, तो लश ग्रीन आउटफील्ड आपको इनफील्ड के साथ दिख रहा होगा। ऐसे में आखिरी गेंद अब पहले ओवर की यहया गुल, जिसके पास ना ये कला है कि वो गेंद को स्विंग कराते हैं शुरुआत में। ज़बरदस्त बॉलर है वो इस टीम वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के। पहले ओवर के इख्तिताम पर रन बने हैं 4 कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के लिए और उनका कोई विकेट अभी तक नहीं गिरा है। ये टॉस जीता शुएब इस्माइल ने, घातक बैटर है शुएब, अभी 19 या 20 साल के ही होंगे। यंग टीम है कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। जनून, जज्बा, शौक वो देखने को मिलता है इस टीम में। अहमद आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम अहमद आसिफ, थैंक यू वेरी मच। 20-20 ओवर्स का ये मैच, पहली पारी अभी चल रही है। थोड़ा सा ये मैच ना लेट स्टार्ट हुआ, टाइमिंग थी 2 बजे की, लेकिन 3 बजे शुरुआत हुई इस इनॉग्रल मुकाबले की। अब मिडॉन को अंदर और थर्डमैन को पीछे धकेला है, जहां नसीर सोफी को रखा गया है। और गेंदबाजी में ना यावर के ब्रदर, यहया के ब्रदर अब यावर गुलाए हैं, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ वंदकपुरा क्रिकेट क्लब, जो कि अब ना बहुत कम क्रिकेट खेल रहे हैं जब से वो बिजी हो गए हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स के खूनहार उस्ताद भी है।
दूसरी गेंद इस ओवर की, फिर से लाइन से हट गए वहाँ यावर गुल। अंपायर अरबाज ड्यूक ने एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तनहा मुदस्सिर साहब ने ज्वाइन किया है। मुदस्सिर साहब थैंक यू वेरी मच। दानिश साहब भी इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। इस ग्राउंड पर ना काफ़ी ज़्यादा दरख्त है आसपास में, तो वहाँ से ये कचरा जो दरख्तों से गिरता है, ये स्टार्ट होता है 20 अप्रैल के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, अब ये बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। फुल टॉस गेंद थी जिसे फ़ायदा ले नहीं सके वहाँ बैट्समैन। शुएब अब फारन पर है। आबिद के लिए अगली गेंद, एक और वाइड बॉल। इस ओवर की तीसरी वाइड डिलीवरी। इसका मतलब वो लाइन अभी तक अच्छी मिल नहीं रही है यावर गुल को। उसकी वजह ये भी है कि जब आप थोड़ा सा वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं ना, बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलते हैं, तो यही होता है कि आप की लाइन बिगड़ जाती है एज ए बॉलर, और बैटिंग में भी आप वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी अच्छी गेंद पैड को लगी है। इस बार वो मूवमेंट, वो लाइन, वो लेंथ, एवरीथिंग वाज राइट इन दिस डिलीवरी, लेकिन वो अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया और बीट हो गए थे पूरी तरह से वहां। आबिद 0-7 3 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 5 गेंदें खेली है। दूसरा ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। एक और वाइड बॉल। यावर अपनी लाइन को ना खो बैठे, पूरी तरह से भटक गए हैं वो। फील्डिंग बैक मिड ऑन, जहां हुमैर स्क्वायर लेग पर पीछे फील्डर, फाइनल लेग भी सर्कल में है। थर्ड मैन पर नसीर सोफी, मिड ऑफ पर है इरशाद सोफी, एक और स्टार क्रिकेटर इस टीम के। कवर पर है यहया गुल, द ब्रदर ऑफ यावर गुल, जिन्होंने पहला ओवर काफी जबरदस्त डाला था। यावर की अगली गेंद इस बार स्लो ओवर कर दी यावर ने। उंगलियां फेरी थी लेकिन वो लाइन फिर से खराब, इस दफा ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। चोको मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मकसूद 11 पहरू के कैप्टन टीम के, ऑल द वेरी बेस्ट फाइनल के लिए। ये क्वालिफाई कर चुकी है ये टीम, और कल हम आ रहे हैं मकसूद साहब आपके इलाके में। फर्स्ट मीटिंग में मैं सेकेंड सेमीफाइनल है रमज़ान T20 कप पोहरू एडिशन फर्स्ट का, और उसके बाद ना वन विलेज जो T20 सुपर कप पोहरू एडिशन फर्स्ट, कल ही उसकी शुरुआत हो रही है। 2 बजे के बाद वो इनॉग्रल मैच आप तक पहुंचेंगे। नहीं कि फुल डे क्रिकेट है कल चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू पर, और आप बराह रास्त उन मैच को देखेंगे HD क्वालिटी के साथ फेसबुक पेज को पोस्ट ग्लोरी पर। मकसूद साहब को फाइनल के लिए गुड लक, और कल ही पता चलेगा, कल ही होगा फैसला, क्या क्रिसेंट त्राल या फिर एलिगेंट स्टार्स पोहरू शाहिद साहब की टीम होगी फाइनल में। इसका फैसला कल 2 बजे तक तो हो ही जाएगा। और मकसूद साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही नजार मुश्ताक को, कोई भी टीम हो हराने के लिए वो रेडी है फाइनल में किसी भी टीम को। क्या ज़बरदस्त रन चेज रहा था दानिश टाइबो की 66 रन की मैच विनिंग पारी, और मुश्ताक छोटू का वो साथ देना, मुश्ताक नजार का, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया था। और मैंने सुना कि जब मैच फिनिश किया आखिरी बॉल पर, दानिश ने फिर मकसूद साहब ने नहीं बल्कि नजार मुश्ताक ने ना 3000 इनाम के तौर पर दिए थे वहाँ दानिश को। हकदार भी थे, डिजर्व करता था वो बंदा जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, क्योंकि 50 पर 6 आउट हुए थे इस टीम के। फिर उमर भट्ट ने बीच में आकर साथ दिया था, वो 7वें विकेट पर पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी बनी 60-70 रन की। उसी ने ही मैच का पासा पलट दिया, और आखिरी ओवर में ना वो दानिश ने अकेले ही 1 मैन आर्मी का काम अंजाम दिया था। अनबिलीवेबल वो जीत थी इस टीम के लिए। सबको लग रहा था कि हार जाएगी आसानी के साथ तारिक 11 गंगीपुरा के सामने, लेकिन घुटने टेके नहीं, और बिलाखिर आखिरी गेंद पर जीत दिलवाई थी दानिश ने अपनी टीम मकसूद 11 पोहरू को। तो मकसूद साहब मिलेंगे कल इंशाअल्लाह ताला, अगर आपके पास टाइम होगा। दूसरा ओवर काफी बड़ा रहा ये यावर गुल का। इसमें ना यावर ने 5 वाइड्स किए, ऐसे लगा कि 2-3 ओवर्स का टाइम बीत गया है इस ओवर में। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। ये बेहतरीन आउट स्विंगर थी, शॉर्ट पेज डिलीवरी,
और इसे बल्ले से छेड़खानी करने की कोशिश की थी जरूर बैटर ने, लेकिन वो स्विंग से बीट हो गए और गेंद आई विकेट कीपर बिलाल सोफी के पास। उन्होंने सही सलामत इस गेंद को कलेक्ट कर लिया। मकसूद साहब अपन ये सलमान आमिर सलमानी लिख रहे कि ब्रो ओपन का अनाउंस करो। यस, व्हाई नॉट। आमिर सलमानी समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th के चीफ ऑर्गेनाइजर दानिश और इम्तियाज भी उनके साथ जुड़ गए हैं इस साल में। ये पहला एडिशन, लेकिन कुल मिला के समर T20 कप का ये 8वां एडिशन अभी चल रहा है। उसका मैच सामने ग्राउंड नंबर फर्स्ट पर, और ये डाउन द पिच आकर गेंद पर प्रहार किया, मिड ऑफ के फील्डर को डिफीट दे बैठे वहां स्ट्रोक से शुएब इस्माइल का ये पहला चौका। तीसरे ओवर का आगाज 4 के साथ। तो मैं बात कर रहा था कि आज क्वार्टर फाइनल है वहाँ पे और अपन टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है एडिशन 8 समर T20 कप। उसमें एंट्रीज ऑन है, आप सीधे सलमानी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 23,000 उसमें विनिंग अमाउंट है और ये उठता हुआ शॉट ओवर कवर, निहायत ही दिलकश टाइमिंग के साथ ही गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सील करती हुई 6 रनों के लिए गैर मामूली शॉट निकलता हुआ शुएब इस्माइल के बल्ले से। और शुएब की क्वालिटी यही है, जब एक अच्छा स्ट्रोक लगाते हैं ना उसके बाद वो रुकते नहीं है। चौके के बाद छक्का भी लगाया, गेंद खराब नहीं थी लेकिन इस स्ट्रोक ही बेहतरीन जड़ दिया अपने बैट से शुएब ने। वो 11 पर पहुंच गए। इसी के साथ 23 अब स्कोर हो गया है तीसरे ओवर में। सोहेल फैयाज, तौसीफ वानी, मेमज मोहल्ला के साथ सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। एक और शॉट डिलीवरी, इस बार विकेट कीपर अंदर थे बल्कि नज़दीक से, इसे भी ऑफसाइड में स्लाइस करने गए थे शुएब, लेकिन वो बीट हो गए। शुएब ना पुल शॉट मास्टर है, ये गजब का लगाते हैं पुल शॉट, लेकिन अभी तक ये 2 बड़े शॉट इन्होंने ऑफसाइड में लगाए हैं, एक कवर की तरफ और दूसरा भी वो कवर की तरफ लगा था। स्लोवर गेंद और इसे सनसनीखेज तरीके के साथ निकाल दिया। तीसरी दफा ऑफसाइड में ही इलाका पसंद आ रहा है, गेंदबाजी को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वहां पे शुएब द ग्रेट इस्माइल। He moves now on 15 quickly from 7 balls. If we talk about the strike rate, now it is above 200. जुबैर मकदम ने ज्वाइन किया है। सोफी 11 भी जुड़ गए हमारे साथ। सोफी साहब ना मुझे देख रहे हैं इस वक्त रतनीपुरा से, वन ऑफ द फेमस शेफ हरपन मौला खिलाड़ी है, इनकी एक अपनी टीम भी है। जुबैर मकदम ना मुझे मेगा मार्ट से देख रहे हैं, शायद लरू से वो देख रहे हैं। अब कवर्स डीप में ना इरशाद सोफी को खड़ा कर दिया गया है। याहिया गुल ने की डॉट कर दी इस ओवर में, 2 चौके 1 छक्का वो कंसीड कर चुके हैं। तीसरे ओवर का खेल 27 बोर्ड पर, कोई विकेट अभी तक गिरा नहीं। याहिया की ये अगली गेंद होगी इस ओवर की, फिर से ऑफसाइड में ही गेंद को पंच किया। गेंद की कवर्स डीप में, जहां पहले ही खड़े थे बाउंड्री लाइन पर नसीर इरशाद सोफी, और उन्हें गेंद को रवाना किया। फील्ड करने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। पहला रन इस ओवर का सिंगल का जहां तक सवाल, ये पहला सिंगल भागा गया। वाली आखिर सोफी 11 बता रहे कि वो आज भी किसी शादी में ना वो कुकिंग कर रहे हैं। यावर गुल के लिए चेज ड्राइव करते हैं, यावर ने गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक से फील्ड किया। कमाल का एफर्ट यावर गुल का, और आप इससे इसी की उम्मीद रखेंगे। मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर है यावर गुल। 31 रन की शराकतदारी, और ये नो बॉल भी थी जिस पर एनर्जी लगा था। यस, अब पहला नो बॉल इस मैच का जो कि कर दी वहां पे याहिया गुल ने। अब फ्री हिट के लिए तैयार आबिद, बड़े शॉट के लिए जाएंगे। इस फ्री हिट गेंद पर ना आउटरेज लगा, गेंद गई थर्ड मैन पर नसीर सोफी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आबिद नॉट आउट 6। शुएब इस्माइल 16 गेंदें खेलकर शुएब इस टीम के कैप्टन भी है। तो 3 ओवर के बाद ना 32 है बोर्ड पर स्कोर कश्मीर टाइटन शेखपुरा का।
पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के खिलाफ इस इफ्तिताई मुकाबले में यहिया ने डाले 2 ओवर, उसमें 20 रन देकर उनको एक भी विकेट अभी तक मिली नहीं। पहले विकेट की तलाश दोनों भाइयों को, और अब ना यावर को हटा दिया गया गेंदबाजी में और शाहिद ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शायद इस टीम के कैप्टन है रतर जावेद, वानी आकिब, आइम फ़ाइन आकिब साहब, मोहम्मद ताहिर लोन और रेहान महराज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। माय डियर ब्रदर फ्रॉम पामपुर अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज से बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। मेगा मॉल पांथा चौक में इनका हेड ऑफिस है, बहुत सारी ब्रांचेस है इनकी वादी के अंदर। पिछले 4-5 साल से वो इस काम में लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। मक्का और मदीना, उमरा और हज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट सर्विस इनके वहाँ पे अवेलेबल है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है वो अल उमा हज एंड उमरा सर्विस के। पर आशिक ने ज्वाइन किया है। आशिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, फाइनल में आप थे ही नहीं, इसीलिए एफसीसी हार गई 2 गाम की सरजमीन पर वो फाइनल मैच। शॉर्ट पिच गेंद पर पुल करने की कोशिश की शोएब ने, लेकिन गेंद आउट एज लेती भी निकल गई विकेट कीपर के पास। शानदार कैच विकेट कीपर बिलाल सोफी का, बहुत बड़ा विकेट, बेशकीमती विकेट गंवा दी है। बिलाल को मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, और शाहिद ने आते ही विकेट के साथ आगाज कर दिया और ये विकेट नंबर पहला शोएब के रूप में गंवा दिया। कैप्टन गॉन चौथे ओवर में ही, और क्या बढ़िया स्टार्ट रहा गेंदबाजी से वहां शाहिद का, और उन्हें उस बैटर को आउट किया। अगर वो पावर प्ले पूरा खेलते तो मैं समझता हूं कि बड़े रन वो बनाते पावर प्ले में, क्योंकि एक होनहार बैटर है शोएब, आजकल अच्छी फॉर्म में, लेकिन इस मैच में 16 रन बनाकर और उन्हें विकेट दे दी। पहला झटका लगा है शोएब के रूप में, और शोएब शायद ना इस गेंद की उछाल से बीट हो गए, सामने से ये गेंद उठी, लेकिन तारीफ तो बनती है विकेट कीपर की जिन्होंने ये इस कैच को कंप्लीट किया। विकेट के पीछे आसान नहीं होता है, इस तरह जब बॉल उछाल ज़्यादा लेती है उसके बाद विकेट कीपर नज़दीक, तो फिर इसके लिए इस तरह का कैच लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विकेट कीपर बिलाल जिन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया, और मिलकर शाहिद और बिलाल ने कैप्टन ऑफ कश्मीर टाइटन शेखपुरा को रवाना कर दिया। और क्रीज पर अब जीशान अंद्राए है नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। शायद रियाज माय डियर फ्रेंड फ्रॉम मुरन, कल मुरन में शेर मुरन T20 कप ओपन टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन का इनॉग्रल मैच हुआ था। शायद साहब थे ज़रूर वहाँ पे, लेकिन मैच काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, फिर ये चले गए। द कश्मीर अपडेट के एडमिन, वन ऑफ द फेमस एंड बेस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम मुरन, जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, इनको देखना इनको सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक होनहार जर्नलिस्ट है जो कि हमेशा ट्रू न्यूज़ अपने पेज पर अपने व्यूअर्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। शायद साहब कल आप फिर जल्दी चले गए थे, लेकिन मैंने बड़ा मिस किया आपको, क्योंकि आपके ख़ास दोस्त आकिब नज़ीर डार साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम पहली टीम बनी जो कि टूर्नामेंट से बाहर गई इफ्तिताई मैच में ही, उन्होंने घुटने टेक दिए। हालांकि उनके पास एक कमाल की कॉम्बिनेशन थी, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को उन्होंने खिलाया था। और ये बोल्ड किया, 1 brings 2। आबिद थोड़ा सा हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार नीचे रही गेंद, लो बाउंस के चलते गेंद टकराई लेग स्टंप के साथ, क्लीन बोल्ड हो गए आबिद। इसी के साथ दोनों ही अपने बाहर गए हैं, और शाहिद अहमद ने पहले शोएब और अब आखिरी गेंद पर आबिद की भी विकेट हासिल कर ली। वंदकपुरा को मिला दूसरा विकेट चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर, और शाहिद का ये बेहतरीन ओवर, क्या बढ़िया बॉलिंग शाहिद ने की। विकेट मिल नहीं रहा था, उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 चटकाए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs स्कोर इज 34 एंड कश्मीर टाइटंस शेखपुरा दे लॉस बोथ द ओपनर्स। गुलाम हसन काकपोरी ने सलाम किया है
अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, आमीन। सेम टू यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल वर्कर है हमारे गुलाम हसन काकापुरी साहब, बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट शाहिद साहब ने भी लव यू लिखा है, लव यू टू। और सोफी 11 जो है ना सजाद साहब, सोफी 11 की कैप्टन, वो लिख रहे कि कल उनका मैच था। यस, मैंने सुना उसके बारे में। अच्छा, आई मीन टुमारो इनका मैच है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। सोफी 11 रत्नीपुरा की टीम को हम कहते हैं, वो समर T20 कप खदरमो 7वां एडिशन जो वहाँ पे रवा दवा है उस खेल के मैदान पर, जहाँ भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपुरा और लाल 11 खदरमो के बीच में। सईद शाफीना जनीगाम से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सईद शाफी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 3 का ये पहला मुकाबला, 9 विलेज और 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। ये यहाँ की मैनेजमेंट ने इस टूर्नामेंट में 2 आउटसाइडर्स को खिलाने की इजाज़त दी है। और अब 2 क्रीज पर जो बैटर्स हैं ना, दोनों फ्रेश, जीशान 1 और बिलाल रशीद अब नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की तरफ से। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, 5वें ओवर में यहिया को हटा दिया गया है और अब इरशाद सोफी बॉलिंग करेंगे। इरशाद सोफी एक होनहार ऑलराउंडर है इस टीम के। बट शाहिद ना लल्हारा से हमें देख रहे हैं। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, लल्हारा से देखने के लिए थैंक यू। बासित पंडित शायद ये करीमाबाद से होंगे, जिब्रान व्लॉग्स। बट शाहिद ने फिर से लिखा है, जिब्रान थैंक यू, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कल की हार के लिए मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा आपको। जिब्रान कश्मीरी फ्राम ट्रेस, जो कि शबीर सोफ़ी और इशफाक सोफ़ी या आदिल अली के साथ कल आए थे रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब वो टीम हार गई साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, तो फिर बड़ा मायूस हुए थे वहाँ पे जिब्रान। ऑल द वेरी बेस्ट आपके काम के लिए। बड़े अच्छे व्लॉग्स आप बनाते हैं अपने उस्ताद के साथ, अमीन इशफाक सोफ़ी के साथ। हालांकि उनका फेस आप रिवील नहीं करते हैं, ये शायद इशफाक साहब ने आपको कहा होगा। बट शाहिद लल्हारा से हूँ तो अच्छी बात है, लल्हारा से थैंक यू वेरी मच। ये लिख रहे कि अब्रो खुदा आपको सलामत रखे, योर वॉइस एवरग्रीन। थैंक यू डियर ब्रदर, ये आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया बड़ा अच्छा है, इसीलिए आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है। पंडित उमर ने भी हमें ज्वाइन किया है। शायद ये नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा के ओनर और उसके अलावा कर्नल नवाब्स की टीम के कैप्टन होंगे। 5वां ओवर, अभी इस 1 ही रन मिला। ओवर बनाउन गए, चिप किया है इस गेंद को वहाँ पे बिलाल रशीद ने, और गेंद को मिडॉन के फील्डर ने दौड़ करते हुए ना, अच्छी दौड़ थी, हमार जावेद की बाउंड्री लाइन के सिरे पर रोका, नहीं रोक सके 2 रन हासिल करने से। तो 5वें ओवर का यहाँ हुआ इख्तिताम। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs, कश्मीर टाइटंस शेखपुरा आफ्टर बैटिंग फर्स्ट they lost 2 wickets and the score is 37. सोफी 11 लिख रहे कि बेस्ट कमेंटेटर उमर अशरफ पुलवामा। मैंने सोचा था कि आप लिखेंगे इन J&K या फिर इन इंडिया, बट शाहिद अनीवे थैंक यू, आपको लग रहा है अच्छी बात है। जिब्रान व्लॉग्स लिख रहे कि शाहिद रियाज मेरे पास ही है। शाहिद साहब अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। हालांकि 1 साल से शायद शाहिद रियाज साहब काम कर रहे हैं अपने पेज पर, माशाल्लाह 70,000 के आसपास इन्होंने फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं आगे भी इसके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जिब्रान आपको भी, और साथ साथ मेरे ख़ास दोस्त शाहिद रियाज को भी, क्योंकि शाहिद के साथ ना वो दिल मिलता है, इसीलिए अच्छा लगता है मुझे भी। जिसके साथ दिल मिलेगा ना उसका उसके साथ अच्छा लगता है, उस के बारे में कहना लोगों को। मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ शाहिद साहब को। द कश्मीर अपडेट सालिक शौकत, वालेकुम सलाम, बोलते बड़ा वो अच्छा है।
अच्छे जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल काम करते हैं वो, इसीलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ये उठता हुआ शॉट बॉलर के सर के बल से उठा दिया गेंद को, इस बार घास को आग लगाकर ये गेंद की सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। बिलाल की ये ना, शाहिद की ना, ये फुल लेंथ की गेंद थी, उसे बिलाल रशीद ने उठाकर मारा चौके के लिए। पहला चौका बिलाल रशीद के बल्ले से आता हुआ। आमिर शकील साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपके दोस्त कहाँ है? वेयर इज मुसाब डोंगरी, जिसका ये फेवरेट ग्राउंड है। मिड विकेट में उनकी जान बसती थी लास्ट ईयर, तो इस साल मुझे नहीं पता वो किस इलाके को पसंद करेंगे। यहाँ पे मुसाब रियाज, आमिर शकील ना एक तगड़े ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त क्रिकेटर। पामपुर किंग्स के साथ या पामपुर पैंथर्स के साथ वो खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में आप 2 आउटसाइडर्स खिला सकते हैं। वेल बॉलिंग में याहिया, यावर, शाहिद, इरशाद इन्होंने बॉलिंग की है। याहिया ने डाले 2 ओवर, यावर ने भी 1 ओवर डाला, शाहिद ने डाले 2 ओवर, 8 रन, 2 विकेट। कमाल की बॉलिंग की है। ये विकेटें जो मिली है ना, ये शाहिद को ही मिली है। इस टीम के कैप्टन है शाहिद। डार अदनान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अदनान साहब। अपना पावर प्ले का खेल इख्तिताम को पहुंच गया है। 6 ओवर्स का खेल कंप्लीट हुआ है। पहला पावर प्ले और आखिरी पावर प्ले भी T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर्स का रहता है पावर प्ले। इसमें फील्डिंग टीम 2 फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा कर सकती है, और 6 ओवर के बाद ना फिर 2+3 हो जाता है, यानी कि 5 कुल मिला के आप फिर बाहर खड़ा कर सकते हैं सर्कल से। उसमें अब मैं देख रहा हूँ एक लॉन्ग ऑन हुमैर जावेद के रूप में। उसके अलावा क्या एक लॉन्ग ऑफ भी है? यस, याहिया गुल मिड विकेट डीप, फाइन लेग डीप भी है। 3 फील्डर लेग साइड में, बाउंड्री लाइन पर। नज़दीकी खिलाड़ियों में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है लेग साइड में, ऑन साइड में, और वही ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ के साथ साथ ना एक डीप पॉइंट भी है जहां आदिल खड़े दिख रहे हैं। वानी जहांगीर, वालेकुम सलाम टेलर मास्टर, आपका बहुत शुक्रिया। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच था रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में, मेगा इवेंट। MLA राजपुरा, मिस्टर गुलाम महिदीन मीर और पंचाल ग्रुप जो है उसके ओनर हाजी मोहम्मद शाबान भट्ट साहब ने मिलकर वो फॉर्मर DDC पुलवामा जावेद रहीम भट्ट भी वहाँ पे थे। तो इनॉग्रेशन वो रिबन उन्होंने काटा, फिर वो ट्रॉफी भी रिवील की। टॉस भी हालांकि उन्होंने किया, वो स्पेशल गेस्ट थे वहाँ पे उस इनॉग्रल मुकाबले में। तो मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा शेर इमरान T20 क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, चाहे शायद समीर की बात करेंगे आप, या फिर समीर वानी द ग्रेट कबड्डी प्लेयर फ्राम मरन, मिस्टर आमिर वानी के ब्रदर। हालांकि आमिर वानी भी वहाँ पे थे कल। और उसके अलावा शेख तौसीफ। ये मौका है रन आउट करने का, डायरेक्ट हिट चाहिए था, नजदीक थे काफी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी रन आउट नहीं कर सके। निशाना थोड़ा सा चूक गया वहां पे इरशाद सोफी का। मुजम्मिल अब्बास यावर साहब ने ज्वाइन किया है। यावर ने लिखा कि सर आउट कौन हुआ है? दोनों ओपनर्स आबिद और शुएब इस्माइल। शुएब ने बनाए 16 रन। 1 ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का दागा था। मुझे लगा था कि अब ये रुकेंगे नहीं। उन्होंने एक्सेलरेटर पर पाव रखा तो था ज़रूर, लेकिन फिर अगले ओवर में बिलाल ने उनका काम तमाम कर दिया जब वो गेंद अचानक से उठी थी उनके सामने, जब वो पुल शॉट लगाना चाह रहे थे। अच्छा कैच था वो विकेट के पीछे विकेट कीपर का। सलीम लोन साहब ना, मुझे लग रहा है कि कोटीज इंटीरियर पालपोरा से देख रहे होंगे। यस, सलीम लोन या ज़ोहब लोन, ऑल द वेरी बेस्ट एडिशन सेकंड के लिए सर आपको। यहाँ शौक से वो आते हैं खेलने के लिए। और इस बीच कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर बिलाल सोफी ने। ओवर पिच गेंद थी, बहुत तेज डाली थी वहां इरशाद सोफी ने,
और इसे लेग साइड की तरफ खेलना चाह रहे थे। बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास पहुंची और उन्हें कैच गिरा दिया और जीवन दान हासिल कर लिया है ज़ीशान अशरफ ने। इसी के साथ वो बाल बच गए। इस बार खुशकिस्मती ने साथ दिया। इनर एज लेती गेंद बरक रफ्तारी के साथ निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बदकिस्मती कहूंगा मैं टीम वंदकपुरा टाइटंस के लिए, खासकर इरशाद सोफी के लिए। दोनों गेंदों पर ना भाल बचे। एक तो कैच छोड़ा गया था विकेट कीपर के हाथों और ये वाला तो कभी कभार प्ले डाउन भी हो जाता है बैटर। आखिरी गेंद पर लगा चौका, ओवर हो गया फिनिश। 7 ओवर के बाद पहली 50 कंप्लीट हुई है। इसी के साथ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की, और आप जूमा आउट करके देख सकते हैं इस मैदान की खूबसूरती को। काफ़ी ज़बरदस्त ये ग्राउंड है। इनफील्ड और आउटफील्ड में काफ़ी ज़्यादा घास अभी आपको दिख रहा होगा, यानी कि आप डाइव भी कर सकते हैं। लश ग्रीन आउटफील्ड है, अच्छे नज़ारे, अच्छे विजुअल्स, और मौसम अभी धूप तो है लेकिन हवाएं बीच बीच में जब चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अब गेंदबाजी में शाहिद फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शाहिद अपने कोटे का ना डालेंगे यहां तीसरा ओवर। अभी तक उन्होंने 9 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। सलीम लोन लिख रहे कि बिल्कुल जनाब आपने पहचाना। देखिए हमारी नज़र ना बहुत तेज़ है, जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें बड़ा याद रहता है, उन्हें हम नहीं भूलते हैं। इस अरबाज को बोलो पहले पुराना वाला ख़त्म करो, उसमें क्वार्टर को पहुँचे हैं, अब मैच नहीं खिला रहा है, तो कल से वो फिर से शुरू हो रहा है एडिशन 2। आप मुतमईन रहिएगा। आपको मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। थोड़ा सा हीट फील कर रहे हैं यहाँ पे ज़ीशान अशरफ, और उन्होंने अब हेलमेट उतारने का ऐलान कर दिया है। बात कर रहा था इस ग्राउंड की, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये, अच्छी लोकेशन भी है इस ग्राउंड की। लोकलिटी से थोड़ा दूर है ये, खदरमो और निहामा के बीच में ये ग्राउंड है। ये वाला ग्राउंड खदरमो ग्राउंड नंबर 2 कहलाता है, जहाँ पे निहामा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट होते हैं पिछले 5-6 सालों से। और सामने जो दूसरा ग्राउंड है वहाँ पे अभी समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। लाला 11 खदरमो वर्सेस परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपुरा के बीच में। और अब एडिशन 2 भी आपकी तरफ आ रहा है। वहाँ पे एक और चांस, इस बार स्टंपिंग का एक मौका मिला था यहाँ शाहिद की गेंद पर बिलाल रशीद को स्टम आउट करने का, और ये भी हाथ से गया है वहां। विकेट कीपर बिलाल सोफी ने कर दी गलती। बिलाल का वो कैच काफी अच्छा था जो कि उन्होंने शॉट का लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक तो कैच आसान सा ड्रॉप किया और ये स्टंप भी काफी आसान था बिलाल सोफी के लिए। किस्मत वाले यहां नजर आ रहे हैं बैट्समैन। अगली गेंद को स्क्रैप द विकेट कट कर दिया है, सनसनीखेज शॉट, कमाल की टाइमिंग। दौड़ने की भी जरूरत महसूस की ही नहीं वहां पे बैटर ने, थोड़ी सी विड्थ मिली और नीचे रहती गेंद पर चौका हासिल कर लिया। और इस चौके के साथ इस ओवर का पहला 4 बिलाल रशीद अब 14 पर पहुंचे हैं। उन्होंने ना 14 गेंदें फेस की है। अब ये आखिरी गेंद इस ओवर की होगी। ये बिलाल के लिए ओवर पिच थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर शाहिद ने और डॉट डिलीवरी आखिरी कर दी है। ओवर हो गया फिनिश 8वां। इसी के साथ वह 8 ओवर के बाद कश्मीर टाइटंस शेखपुरा का स्कोर 55 नहीं बल्कि 56 और 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। यहाँ प्रीमियर लीग 3rd एडिशन के इस पहले मैच में यहाँ पे कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के खिलाफ अभी भी 12 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से गेंदें अभी भी 72 आपके पास है। जो विकेट बचे हैं ना वो कुल मिला के 8 ओवर के बाद हम भी वक्फा ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
das verzaubern. Ja? Aber kurz. Havana çık. Yok, makar. Havana. Havana makar. ये इनिंग का 9वां वरना बड़ा महंगा रहा। साजिद अयूब ने इस ओवर में 16 रन कंसीड कर दिए। छक्का भी लगा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वहां जो लगाया था बिलाल ने। बिलाल 20, जीशान रशीद 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 15 गेंदें फेस की है। 10वें ओवर में फिर से इरशाद सोफी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अभी तक 1 ओवर डाला, 2 ओवर डाले, उसमें 10 रन दे दिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया फुल लेंथ की थी, लेकिन थोड़ा सा स्विंग ये गेंद हुई, बाहर की तरफ निकलती हुई बैटर के बैट को पूरी तरह से बीट करके विकेट कीपर के पास। अगली गेंद इस मरतबा ओवर पिच बनाकर बाहर निकलकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन डीप की तरफ खेला। दूसरे रन के लिए निकल गए थे ज़रूर जीशान के साथी बिलाल, लेकिन जीशान ने मना किया। लोन यावर साहब मुझे देख रहे हैं, वालेकुम सलाम यावर। परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपुरा के साथ वो आज नहीं खेल रहे, वहाँ ग्राउंड नंबर 2 पर जो मैच हो रहा है, क्वार्टर फाइनल
समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का। यार जावेद, ब्यूटीफुल कमेंट्री भाईजान, थैंक यू वेरी मच। ये लेट कट किया इस गेंद को और वहां शाहिद के पास गेंद की, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने टाइम ले लिया थ्रू करने में। उससे पहले दोनों ही बैटर्स क्रीज पर पहुंच गए थे। इस गेंद पर 1 रन मिला। अब तक इस ओवर में 3 रन बने हैं। अब जीशान ने कदमों का किया इस्तेमाल दोबारा इस ओवर में, लेकिन इस मर्तबा थर्ड मैन पर गेंद फिर से गई, सर्कल में ही गेंद फील्ड हुई। 1 रन और खाते में जुड़ गया है। अब स्कोर 76 हो गया है पहली पारी में। कश्मीर टाइटंस शेखपुरा का ये अंधाधुन तो बैट चलाया था जरूर, लेकिन लेग स्टंप के नजदीक से निकलती गेंद, बाल बच गए वहां पे। बैट्समैन बिलाल रशीद जो कि नॉट आउट 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 20 गेंदें खेली है। पहला मैच निहामा प्रीमियर लीग 3rd एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम। रनआउट का एक बार फिर चांस, लेकिन ये दोनों ही बैटर्स ना दबाव छोड़ रहे हैं फील्डर्स के ऊपर, तो साफ दिख रहा है। इससे पहले भी वो शाहिद के पास गई थी गेंद, उन्होंने फील्ड तो की थी, थ्रू आया था, लेकिन वो बड़ा कमजोर थ्रू था। तो 10 ओवर का खेल इसी के साथ हो गया फिनिश। 10 ओवर के बाद 77 कश्मीर टाइटंस शेखपुरा का स्कोर। जीशान नॉट आउट 20, बिलाल रशीद 22, यानी कि तीसरे विकेट पर ना पार्टनरशिप पनप चुकी है। ये विकेट जो मिली है वो केवल शाहिद ने चटकाई है, उसके बगैर याहिया, यावर, साजिद या फिर आप इरशाद सोफी की बात करेंगे तो विकेट लेस रहे ये गेंदबाज। 10 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और हम भी लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। Joguei pronto, então não, não sabia.
ड्रिंक्स का इंटरवल फिनिश हो गया है, जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था 3 मिनट का। इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पानी पिया, थोड़ा सा खुद को बूस्ट कर लिया, रेस्ट भी किया, बातचीत भी हुई। फील्डिंग टीम के तमाम खिलाड़ी, उनको मौका मिला एक साथ बात करने का, और वही दोनों ही बैटर्स ने भी यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट किया, बातचीत उन्होंने भी की, एक लंबी गपशप, साथ साथ ड्रिंक्स भी उन्होंने ले लिया। और गेंदबाजी में ड्रिंक्स के बाद ना 11वें ओवर में मंदकपुरा क्रिकेट क्लब के कैप्टन शाहिद ने एक और बदलाव किया है बॉलिंग में। अब उन्होंने साजिद को हटा दिया है बॉलिंग में, और वो अब हुमैर जावेद के लिए गए हैं। अब हुमैर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। फास्ट बॉलर पहली गेंद फ्लिक कर दिया है, इसे पैड लाइन पर थी, ये पैरों पर बॉल थी, लेकिन पीछे था फील्डर और उन्होंने गेंद को एक टिप्पे के साथ फील्ड करके वापस भेजा। वॉल्फी ने ज्वाइन किया है सैम हारिस ललहरा से। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉल्फी लिख रहे कि आपके साथ बात करनी थी। सर, मेरा नंबर मेरे पेज पर आप हासिल कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप, जो फोटो होता है कवर फोटो या फिर प्रोफाइल पिक्चर, उस पे जाकर आपको मेरा नंबर मिलेगा। बायो में भी मेरा नंबर वहाँ पे ही है। आप पेज पर एक बार जाइए तो सही। अगर आप नए हैं तो फॉलो करते जाइए। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन अभी आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं हम, क्योंकि ड्यूरिंग कमेंट्री हम कॉल पिक नहीं कर सकते हैं। आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। अस्सी हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, वहां हमारे जावेद ने, शायद ये सलीम को पूछ रहे हैं कि आप मुझे नंबर दे दो अपना, तो चलिए ठीक है। बशीर पैंटर्स क्लब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम साइटिंग से हमारे एक ज़बरदस्त पैंटर बशीर साहब। ये चेंज ऑफ पेस इंतजार करते हुए थर्ड मैन की तरफ स्टेयर कर दिया, वहां थोड़ा सा ये वेरिएशन कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में हुमैर जावेद। पहली फास्ट बॉल इन्होंने कर दी थी, जो कि पैरों पर थी, उसे स्ट्रोक अच्छा खेला था बैटर ने, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। 4 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में 4 गेंदों से। 11वें ओवर का खेल जारी है। अब ना 10 ओवर के बाद फ्रंट अंपायर चेंज हो गए हैं। अब वहाँ इरफान मीर नजर आ रहे हैं, अरबाज मीर के ब्रदर, और अरबाज खुद अब स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। लोन यावर उमर भाई, ये क्या एक हफ्ते में 3 इनॉग्रल मैच रखता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद कल एक मैच खेला गया, कल इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैं अवेलेबल था ही नहीं। मैंने फिर इनको कहा कि वेडनेसडे के दिन आप मैच रखिएगा। तो जो एडिशन सेकंड का इनॉग्रल मैच था वो लास्ट मंथ में खेला गया था। उस एडिशन सेकंड का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, कल सेमीफाइनल होगा। ये डाउन द ट्रैक आकर इसे उठा दिया, लेकिन पीछे फील्डर नहीं छोड़ेंगे कैच। लॉन्ग ऑन पर साजिद अयूब, सेफ हैंड्स साजिद अयूब के। खता की बैटर ने, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं वहां साजिद अयूब और साथ साथ मिस्टर हुमैर जावेद का, जिनको मिली पहली विकेट। और पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी जो बन रही थी तीसरे विकेट पर बहुत बड़ी, अब वो टूट चुकी है। थर्ड वन गॉन। जीशान अशरफ डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 23 रन्स फ्रॉम 22 बॉल्स, लेकिन बिलाल अभी भी नॉट आउट है। बहुत देर के बाद विकेट मिला मंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को, और ये हुमैर ने ना ओवर पिच स्लोवर कर दी। इसमें रफ्तार कम थी, ताकत के साथ ही स्ट्रोक खेला था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर सके लॉन्ग ऑन पर फील्डर साजिद अयूब को। स्क्रब द विकेट की बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट और थर्ड मैन की बाउंड्री काफ़ी ठीक ठाक है। ये ग्राउंड स्क्वायर शेप में है, बल्कि दोनों ग्राउंड्स यहाँ पे जो खदरमो में है, ग्राउंड नंबर 1 या फिर ये ग्राउंड नंबर 2, इसकी शक्ल ना स्क्वायर में ग्राउंड्स है। लोन यावर
वही मैं बता रहा हूँ कि कल उसका सेमीफाइनल है, शायद कल ही होगा उसका सेमीफाइनल एडिशन सेकंड का। और आपको पता ही है बारिश भी हुई थी, वो लगातार बारिशों के चलते यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ होगा। लेकिन ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे ना अभी जो मैच चल रहा है ना उसमें लगभग कामरान बैटिंग कर रहे हैं या फिर इम्तियाज। उन्होंने ना छक्के छुड़ाए हैं बॉलर्स के, यहाँ से हम देख सकते हैं उस मैच को भी। हुमैर का ये ओवर कामयाब ओवर रहा, उन्होंने 6 रन देकर विकेट एक हासिल कर ली। अब 12वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए यावर गुल को बुलाया गया है, जिन्होंने एक ओवर डाला उसमें दिशाहीन बॉलिंग इन्होंने की थी। वो लाइन अच्छी मिली नहीं थी उस पहले ओवर में। अब क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना उसको अभी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे जो स्कोरर है, लेकिन वो अब पूछ रहे हैं शायद। लोन यावर लिख रही है परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम को ना बहुत मारा है आज, यानी कि उनकी अभी पिटाई हो रही है। यस वो दिख रही है, वो मार वो धुलाई जो उनके बॉलर्स की हो रही है वहां पे। या तो इम्तियाज होंगे, इम्तियाज भट्ट या फिर फैसल या फिर कामरान, इन तीनों में ये कोई एक क्रिकेटर होगा जो कि अभी खूनखार हिटिंग कर रहे हैं, उसको मैं देख रहा हूं वहां पे। अब बैटिंग के लिए ना क्रीज पर जो नए बैट्समैन आए हैं, अब किसको भेजा गया है मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए, कि यहां से कंफर्म करेंगे हम। खेल को रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये जो बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए आए हैं उसको जो है अभी शायद वो प्लेइंग 11 में है या नहीं है, उसी को लेकर के बातचीत हो रही है। हनान मुश्ताक शायद अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। हनान है या फिर कोई और। अब तो यहां से खेल को रोक दिया गया है, बातचीत हो रही है यहां पे अब।
ये थोड़ी सी वृत्त मिली वहां यावर की तरफ से बिलाल रशीद को। ऐसे बिलाल ने बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया सीधे 4 रनों के लिए। दिलकश शॉट था बिलाल के बैट से। बिलाल अब 29 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 25 गेंदें खेली है। यावर गुल आज ये नो बॉल भी करार दे दिया अंपायर ने और ये वाली गेंद अब फ्री हिट होगी। तो इसका मतलब फ्री हिट पर ना वो थोड़ा सा रफ्तार कम की, बैक ऑफ लेंथ ये बॉल कर दी और इस पर कोई रन मिला नहीं। ये डॉट गेंद साबित हुई है। फ्री हिट पर रन बने नहीं। एक और गजब का शॉट, लेकिन इस दफा बढ़िया फील्डिंग। पॉइंट के फील्डर ने बाईजानिब शानदार डाइव लगाते इस गेंद को फील्ड किया। उमर जावेद की ये बेहतरीन फील्डिंग। यावर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, लेकिन बिलाल ना पूरी तरह से सेट हो गए हैं। 30 पर वो नॉट आउट। हनान मुश्ताक 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। हनान ने स्लो ओवर गेंद को बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की तरफ पुल कर लिया। 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। 94 हो गया है अब स्कोर। पहली पारी टॉस जीतने के बाद कश्मीर टाइटंस शेखपुरा इफ्तिताई मैच में यहां वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के खिलाफ 20-20 ओवर्स का ये मैच पहली पारी चल रही है। स्कूप करने गए थे 5वें 6ठे स्टंप पर आकर, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप पर गिरने के बाद सीधी रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची। वहां अच्छा गेदर विकेट के पीछे सोहेल का फॉल ऑफ विकेट्स। पहला 33, दूसरा 34, तीसरा 83 पर जो विकेट गिरा उसमें बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनी थी 50 से ज्यादा रन्स की। यावर ने फिर से मुझे ज्वाइन किया है। वो लिख रहे हैं कि ये लोग बहुत स्लो खेल रहे हैं। 12 गॉन 94 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हनान 2 और बिलाल ने बनाए 30। अब हुमैर ही बॉलिंग करने के लिए आए हैं अगले ओवर में। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर जिनका पहला ओवर काफी अच्छा रहा था। ये कैच लेने की कोशिश की थी जरूर शॉर्ट कवर पर वहां हुमैर जावेद ने, लेकिन गेंद थोड़ा सा दूर रही उनसे। मिस टाइम ये स्ट्रोक हनान मुश्ताक की तरफ से आता हुआ। हनान 5 नंबर पर उतरे हैं क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा मौसम है, अच्छे विजुअल्स और अच्छे नज़ारे आप तक पहुंचते हुए। खतर मुगरन नंबर 2 से ये चेंज ऑफ पेस फुलर लेंथ, इस पर ना स्लॉग हिट लगाना चाह रहे थे बैटर, लेकिन वो इस गेंद को रीड नहीं कर सके। अब बिलाल रशीद फॉरेन से हनान के पास पहुंचे। वो कुछ अब बात कर रहे हैं हनान के साथ कि किस तरह की हनान आपको बैटिंग करनी होगी। 13वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी भी 7 विकेट हाथ में है कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के। ये वाली शॉट कर दी और इस पर भी हनान ने ना वो जगह दी थी खुद को, रूम बनाकर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे। लो बाउंस के चलते गेंद लेग स्टंप के नजदीक से बैटर के बैट पर लगने के बगैर विकेट कीपर के पास पहुंची। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। 3 गेंदें लगातार डॉट हुई है। दबाव अब हनान के ऊपर ही है। हुमैर की ये चौथी गेंद। इस बार हुमैर ने पीछा किया बैटर का, फॉलो किया उन्होंने, लेकिन बैटर ने एक हाथ से ही इसे स्विकेरले की तरफ मोड़ दिया एक रन के लिए। स्कोर अब धीरे धीरे 95 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। नेहमा प्रीमियर लीग के इस इफ्तिताई मुकाबले में 30 एडिशन में पहले बैटिंग कर रही है कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, वाओ क्या शानदार डिलीवरी डालकर स्टंप्स का किया सफाया। वहां बिलाल रशीद का सेट बैटर, बिलाल रशीद गॉन। हुमैर को मिल गया दूसरा विकेट। बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार कराया है हुमैर ने अपनी टीम वंदकपुरा क्रिकेट क्लब को, और वंदकपुरा ने किया एक और शिकार बिलाल रशीद के रूप में। बिलाल ने एक बेहतरीन 30 रन की ये पारी खेली इस आर्या पार के मुकाबले में, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस 13वें ओवर की। 13वां ओवर चल रहा है इस
पहली पारी का। डार फरहान हमें देख रहे हैं, फयाज अहमद डार उन्होंने कुछ लिखा है। हुमैर की मैं तारीफ जितनी करूँ ना उतनी कम होगी। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है हुमैर ने। इस ओवर में एक तो विकेट और उसके अलावा सिंगल भी उन्होंने कंसीड किया। 1.5 ओवर में 2 विकेट 7 रन। ज़बरदस्त बॉलिंग की है उमर जावेद ने। और अब मीर उज़ैर आए हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। उज़ैर मीर जो कि 6 नंबर पर उतरा है बैटिंग करने के लिए 13वें ओवर में। हुमैर अब आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट, अपने बॉलिंग के मार्क पर वो तैयार। ये आखिरी गेंद करने के लिए उज़ैर मीर अंदर आए हैं नंबर 6 की पोजीशन पर कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के लिए। इस मैच में जो यहाँ से टीम जीत जाती है ना, वो सीधे सुपर 8 में जाएगी और हारने वाली टीम को टाटा बाय बाय कहेंगे हम। फिर इनको दूसरा मौका मिलेगा नहीं। हुमैर आखिरी गेंद करने के लिए ये पैरों पर कर दिया और इसे फ्लिक कर दिया, नहीं रोक सकेंगे फील्डर तेजी के साथ। दन दना कर ये गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और यॉर्कर की तलाश, लेकिन लाइन से भटक गए वहां गेंदबाज। आगाज मीर उज़ैर ने किया बाउंड्री के साथ इनिंग का। 13वें ओवर के बाद 99 टोटल स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर हुमैर ने खाया आखिरी गेंद पर चौका। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। उज़ैर 4, हनान 3। अब यहां से 7 और ओवर्स का आना बाकी है, तो देखते हैं कि इन बचे हुए 7 ओवर्स में कितने रन और बनेंगे। यहां से हम प्रीमियर लीग एडिशन 3rd का ये पहला मुकाबला, इफ्तिताई मैच बंदकपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के बीच में। कश्मीर टाइटंस के कैप्टन शुएब इस्माइल ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत करने के लिए शुएब ही आए थे, लेकिन आज शुएब 16 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। आबिद चले ही नहीं उनके साथी, लेकिन बिलाल ने 30 रन की एक उम्दा इनिंग खेली अपने बैट से। हनान के पास स्ट्राइक, पहली गेंद इसे ऑफसाइड में खेलने की कोशिश की थी बैकफुट पर जाकर, लेकिन वो मिडिल स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास सीधे। आगाज डॉट डिलीवरी के साथ हुआ है। यावर गुलना अपने स्पेल का डाल रहे। तीसरा ओवर, ये स्लोवर बिली, और पहले ही समझ गए थे हनान मुश्ताक और उन्हें गजब का बैट स्विंग के साथ ही गेंद को उठा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद ऊपर भी गई, दूर भी गई और पहला 6 देकर गई है यहां हनान मुश्ताक को पहला छक्का उनकी इनिंग का। और क्या जबरदस्त आवाज निकली जब ये गेंद टकराई बल्ले के बीचों बीच। 105 हो गया है इसी के साथ स्कोर। यावर साहब लगातार हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। यावर की अब अगली गेंद, इस मर्तबा थोड़ा सा हवा में थी सर, लेकिन फॉलो थ्रू में उन्होंने मिसफील किया और मैं समझता हूं कि ये कैच भी लगभग था उनके लिए, लेकिन दोनों हाथों दोनों टांगों के दरमियान से गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ। बाल बच गए हनान अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं।
यावर की अब अगली गेंद इस ओवर की, और यावर ने क्या बोल्ड मीर उजैर को, लेकिन अंपायर ने एक पर खोला, कहा कि नो बॉल है, ओवर स्टपिंग कर बैठे यावर गुल। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। और अब अगली गेंद ना फ्री हिट होगी, बड़ा शॉट लगाने का ये मौका है सुनहरी उजैर मीर के पास। ये एक कमाल की गेंद थी जिस पर बोल्ड तो हो गए थे। इरफान मीर ने इसे नो बॉल करार दे दिया है। ये फ्री हिट गेंद पर ना लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा यावर गुल ने, लेग साइड की तरफ पुल करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास, बीट करके मीर उजैर को। उजैर मीर अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस ओवर की ये 5वीं गेंद होगी, राइट आर्म। ये फिर से स्लोवर ओवर पिच गेंद मिडल स्टंप पर, इसे लगभग वो स्लॉग हिट लगाने के लिए गए थे उजैर मीर, लेकिन गेंद एक मरतबा फिर विकेट कीपर के पास गई है। अब आखिरी गेंद होगी, जैसे कि तिरछा बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, रन के लिए निकले थे, 2-3 कदम निकल कर क्रीज से बाहर। उसके बाद उन्होंने देखा कि बॉल तो सीधे फील्डर के हाथ में है। हनान भी इंटरेस्टेड थे ही नहीं इस रन को लेने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा था। 14 ओवर हो गए पूरे। यावर गुल ने 3 ओवर में खाया 28, आज वो विकेट लेस रहे। लोन शबीर साहब ने ज्वाइन किया है। उमर भाई जरा दूसरा ग्राउंड की तरफ घुमाओ कैमरा, जरूर उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फिर इंतजार करना होगा। अब गेंदबाजी में फिर से शाहिद आए हैं, इस टीम की कैप्टन शाहिद, बंदकपुरा क्रिकेट क्लब के, जिनकी बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही थी। 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। शुरुआत में शाहिद ना चौथे ओवर में आए थे बॉलिंग करने के लिए, जो कि उनके स्पेल का पहला ओवर था, और उसमें उन्होंने 2 विकेट चटकाई थी। पहले शुएब को किया था कॉट बिहाइंड, उसके बाद बोल्ड हुए थे आबिद उनकी गेंद पर। थोड़ा सा फंबल इरशाद सोफी ने किया बैकवर्ड पॉइंट पर, और गेंद गई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यावर गुल ने थर्ड मैन से दौड़ लगाई थी, लेकिन बाउंड्री लाइन के पहले वो गेंद को नहीं रोक सके। बाउंड्री लाइन के बाहर ही उन्होंने गेंद को उठाया, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये चौका है। आहिल मीर साहब मुझे देख रहे हैं। वेल आहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माय डियर फ्रेंड आहिल फ्रॉम देरी मुरन। कल हमारे स्कोरर थे वो। ये नीचे रहती गेंद पर बोल्ड किया हनान मुश्ताक को, लो बाउंस। 3 सिटमों पर यह बॉल कर रही, विकेट टू विकेट बॉल करने का ही फायदा होता है। हनान ने इस मुकाबले में ज्यादा कुछ खास किया ही नहीं, और विकेट नंबर ही इसी के साथ ना 5वां गंवा दिया है। नेल्सन पर भी गिरी विकेट आज भी, और नेल्सन पर हमेशा विकेट गिरती है, अक्सर गिरती है, क्योंकि नेल्सन का मतलब 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स। ये क्रिकेट में इस पर विकेट तो गिर ही जाती है, और यहाँ भी वही हुआ। 111 पर 5वां नुकसान उठाना पड़ा है कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम को इन द फॉर्म ऑफ हनान मुश्ताक। और अब अंदर आए हैं माजिद बाबा। ये ज़बरदस्त क्रिकेटर है माजिद, इसके पास बॉलिंग में कमाल की रफ्तार, कमाल की लाइन लेंथ, और बैटिंग में ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, गजब के हिट रहे वाइड बॉल के। इस ग्राउंड की जो खूबसूरती है ना, वो ये है कि यहाँ पे ट्रेन रेलवे ये जो ट्रैक है वो काफ़ी नज़दीक है। मेरी इस वक्त दाई जानिब ट्रेन गुजर रही है, बानीहाल से ये बारामुल्ला की तरफ जा रही है बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ। रेलवे ट्रैक यहाँ से जस्ट मुझे लग रहा है कि 500 मीटर ही दूर होगी। लोन शाकिर उमर भाई विकेट हुआ है, देखो तब तक। आदिल सोफी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आदिल साहब। बंदकपुरा की टीम के साथ इनका भरपूर सपोर्ट। बंदकपुरा से हमारे अजीज़ दोस्त जो कि
जब मैं पेज शुरू किया था ना, 5-6 महीनों से हमें नहीं देख रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं लेकिन वो कमेंट उनका नहीं आ रहा है। लेकिन आज बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 6-7 महीनों के बाद मेरे दोस्त का कमेंट आया है। आदिल साहब अभी अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे त्राल में शायद। आदिल साहब अब संडे के बाद ही उसका फाइनल होगा, वसीम मीर के टूर्नामेंट का। पहली गेंद और इस पर हो गए कैच आउट। शॉट थर्ड मैन पर हुमैर जावेद का बढ़िया कैच। ये इरशाद सोफी भी गए थे कैच करने के लिए, लेकिन उससे पहले हुमैर ने कहा ये मेरा है। तो इस मुकाबले में माजिद बाबा 2 रन बनाकर आउट हो गए और इस मैच में चले ही नहीं माजिद बाबा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14.4 ओवर्स 113 पर गिरी विकेट नंबर 6 और चौथा शाहिद को मिलता हुआ। शाहिद ने इससे पहले भी स्पेल के पहले ओवर में 2 विकेट चटकाई थी, अब वो स्पेल के आखिरी ओवर में भी अभी तक 2 विकेट चटका चुके हैं। कुल मिला के उन्हें मिले 4। नहीं, संडे के दिन ही होना चाहिए, बट मेरे पास शेड्यूल उस दिन दूसरी जगह पे मेरा मैच है, इसीलिए हम संडे के दिन फ्री भी नहीं। और रामुश क्रिकेट स्टेडियम में शेर मुरन T20 कप अभी चल रहा है, तो फिर वही होगा कि अभी उसके कुछ मैचेस होंगे शेर मुरन T20 कप के। उसके बाद ही मीर वसीम साहब का वो फाइनल, या उमर लोन साहब का, सरवर डार का, या अरबाज भट्ट का, वो होगा फिर। आदिल सोफी शाहिद सोफी के लिए ना बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, वेल डन लिख रहे हैं, अच्छी बात है। 4 विकेट लेकर 20 रन उन्होंने दिए हैं। अब इशफाक की विकेट, आउट करार दे दिया गया इशफाक को, तो 5वां विकेट मिलता हुआ। 5 विकेट हॉल इन इनॉग्रल मैच फॉर शाहिद, द कैप्टन ऑफ फतेहपुर क्रिकेट क्लब। इशफाक गॉन फड़क, विकेट नंबर 7वां भी गंवा दिया। इसी के साथ 15वें ओवर में ही 111 पर था, यहां 4 ही थे, 5वां, 6वां, 7वां, इसी ओवर में गिरा विकेट। बैक टू बैक विकेट्स गिरे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। 113 पर 7 विकेट गिरे हैं कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के। और शाहिद की मैं जितनी तारीफ करूं ना उतनी होगी कम। ये शाहिद ने जिस हिसाब से बॉलिंग की, तो रन्स पर भी उन्होंने रुकावट लगा दी, और दूसरा कि उन्होंने वो विकेटें ना 7 में उन्होंने 5 चटकाई है। क्या लाजवाब बॉलिंग की अभी तक, बढ़िया स्पेल रहा उनका इस इफ्तिताई मैच में अभी तक। यावर साहब भी हमें देख रहे हैं। बड़े प्लेयर छोटे ग्राउंड में भी नहीं चलते हैं माजिद बाबा, यावर लिख रहे हैं। आदिल मीर तेलंगाम से हमें देख रहे हैं। जो धीरी प्रीमियर लीग 4th एडिशन का फाइनल है, शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम वर्सेस जो दूसरी टीम है ACC बरपुरा, क्या उसमें आप खेल रहे हैं शाहीन क्रिकेट क्लब के साथ? आदिल मुझे बताइए उसके बारे में। अब गेंदबाजी में इरशाद सोफी को बुलाया गया है 16वें ओवर में, वो अपने कोटे का डालेंगे यहां से आखिरी ओवर। इससे पहले 3 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी मैडीन नहीं। उजैर का साथ देने के लिए अब मुसैब रशीद आए हैं मैदान के अंदर साथ देने के लिए। उजैर ने बनाए 4 रन, 7 गेंदें उन्होंने फेस की है। एक और डॉट, तीसरी डॉट डिलीवरी इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ये खराब बॉल, पीछे है फील्डर, उन्होंने कर दी गलती। लॉन्ग ऑन पर डीप में साजिद अयूब ने इससे पहले एक बेहतरीन कैच लिया था, लेकिन इस बार दोनों हाथों को गेंद टच करके गई लॉन्ग ऑन के बाहर। इसका मतलब ये कैच था, लेकिन छोड़ा गया, और किस्मत की बदौलत ये 6 पहला आता हुआ उजैर के बल्ले से साजिद अयूब ने गलती कर ली।
119 अब बढ़ता हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर इरशाद सोफी की 5वीं गेंद। इस बार हुए बोल्ट, टॉप ऑफ द मिडल स्टंप, बैल्स उड़ते हुए हवा में गए। बहुत तेज डिलीवरी कर दी इरशाद सोफी ने। पिछली गेंद पर कैच छोड़ा गया जरूर, लेकिन अगली गेंद पर ना क्लीन बोल्ड कर दिया इरशाद ने इस तेज शॉर्ट पिच गेंद पर। वहां उजार मीर को 8वां भी गिरा विकेट। पहली मिली है इरशाद सोफी को, वो भी स्पेल के आखिरी ओवर में। मंदकपुरा की टीम कमाल की वापसी कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। ये आदिल मीर लिख रहे हैं कि उमर भाई आई थिंक आई अनाउंस माई रिटायरमेंट। देखिए आपका तो चलेगा नहीं, ये गुल जावेद को मैंने बहुत समझाया, बहुत कुछ उसको कहा मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं सर, वो खैर बात कहेंगे क्रिकेट को, लेकिन अब मैं नहीं चाहूँगा कि आप अभी छोटे हैं, उम्र ही कितनी आपकी 20-22 साल के ही आप, लंबी दाढ़ी है आपकी, छोटी उम्र में शादी हुई है, लेकिन 25 साल से नीचे ही आपकी एज है, तो बहुत गलत होगा क्रिकेट के साथ अगर आप रिटायरमेंट ले लेंगे। और क्या आपका रिटायरमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर आप अलविदा कहना चाहेंगे, क्या उसको कबूल करेंगे डॉक्टर यूनिस या आकिब मुश्ताक साहब? ये भी एक सवाल है ना। 30 पर बिलाल, जीशान 23। अब मीर शाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए 10 नंबर की पोजीशन पर, और कोटा फिनिश हुआ है इसी के साथ 4 ओवर्स का इरशाद सोफी का, जिसमें उन्होंने 22 रन देकर 21 रन देकर इकलौता विकेट हासिल किया। लेकिन शाहिद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 5 विकेट हॉल इन इनॉग्रल मैच, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 1 ओवर में 3, और उसके पहले वो पहला ओवर जो उनके स्पेल का था उसमें 2 चटकाए थे विकेट। यहां गेंदबाजी में हुमैर जावेद करेंगे अगला ओवर, यानी कि 17वां ओवर। हुमैर ने डाले 2 ओवर, 11 रन उन्होंने कंसीड कर लिए हैं अभी तक। 2 विकेट भी उनको हासिल हुए हैं। अब मुसैब और मीर शाहिद ये निचले क्रम के बैटर्स क्रीज पर है कश्मीर टाइटंस शहजाद शेखपुरा के लिए। आदिल मीर फिर से लिख रही कि सर अभी टाइम नहीं मिल रहा है। कितने बिजी है आप? मुझे पता है कि ये जो ईद उल अज़हा है ना, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। ये उठा कर मारा है, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर के आगे जाकर गिरी है गेंद। मिस टाइम था, इसीलिए फील्डर से पहले ही गिरा। अगर टाइम करते या तो फील्डर के पास या फिर उसके पीछे 6 रन मिल जाते। मीर शाहिद अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं। एक खराब गेंद है हुमैर जावेद की, शॉर्ट पिच, और वो भी लेग स्टंप के बाहर। अंपायर की इशारा करेंगे वाइड बॉल का, उन्होंने वही किया। इस टूर्नामेंट को ना 2 ब्रदर्स चला रहे हैं, इरफान मीर और उसके अलावा उनके बड़े ब्रदर अरबाज ड्यूक के नाम से वो काफ़ी मशहूर है स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में। ये लो फुल टॉस पर बोल्ड हो गए। स्लो ओवर गेंद, 9वां गिरा है विकेट 17वें ओवर में। इसी के साथ विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और अब ऑल आउट ही हो जाएगी यहां से टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। मुसैब रशीद की विकेट गिरी है। अगर आपको एंट्री चाहिए ना, तो आप यहां दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप खेल सकते हैं, और आपको एंट्री के लिए अरबाज ड्यूक के नंबर पर कॉल करना होगा। आपको वो बताएंगे कि क्या प्रोसेस है। 16 टीमें खेल रही है, 1 विलेज है, लेकिन इसमें 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं, वो इजाज़त है आपको यहाँ पे उन 2 आउटसाइडर्स को खिलाने की। 17वें ओवर में अब क्रीज पर ना बैटिंग करने के लिए आखिरी बैटर आए हैं। ये ना फैजान ही होंगे, यस फैजान लास्ट मैन, यही बचे हुए अब ये आखिरी जोड़ी। 122 हुमैर को मिले 3 विकेट। इनसाइड आउट शॉट, तीखा सेक्स निकलता हुआ बल्ले से। नंबर 11 पर फैजान आए, लेकिन उन्होंने कहा मुझ में सलाहियत है, मुझ में
कला है और उन्होंने उठाकर मारा है इस गेंद को सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से। उम्दा सिक्स और पहला छक्का फैजान के बल्ले से आता हुआ वो अब आफ्तमाक हो गए हैं। 128 पहुंचा है स्कोर। एक और बड़ी हिट, लेकिन इस दफा लॉन्ग ऑन पर फील्डर के आगे जाकर गिरी। इस बार थोड़ा सा चिप्स आ गया था, लेकिन पिछला शॉट ना एक प्रॉपर बैटर की तरह उन्हें वो छक्का लगाया था ओवर डीप एक्स्ट्रा कवर। अब आखिरी गेंद होगी इस 17वें ओवर की। सामना करेंगे वहां शायद मीर। स्विंग तो किया था बैट को, लेकिन बॉल काफी तेज थी और वो विड्थ थी नहीं इस गेंद में। शरीर के आसपास आती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची गोली की रफ्तार से। 129 कश्मीर टाइटंस शेखपुरा का स्कोर 17 ओवर्स के बाद, और उनके गिरे हैं 9 विकेट। मीर शाहिद 1, फैजान ने बनाए 7, और 18वें ओवर में ना स्ट्राइक रहेगी अब फैजान के पास ही, जिन्होंने छक्का लगाया था पिछले ओवर में 5वीं गेंद पर, जो 4थी गेंद पर, जो उनके लिए पहली बॉल थी इस मैच में। सुंदर शॉट था वो ओवर डीप कवर। अब नए ओवर की पहली गेंद ना पैरों पर कर दी फैजान के लिए। फैजान ने सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए इसे लॉन्ग ऑन डीप पर खेला। यावर ने डाले 10 डॉट्स, कोई भी बैटिंग नहीं, विकेट लेस रहे वो 29 रन देकर आज इस मैच में, और वो अब आखिरी ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। ये आउटराइज लेती हुई शॉट ऑफ लेग डिलीवरी बहुत तेज, ये इस तरह की बॉल करते हैं यावर गोल, क्रॉस सीम से डाली हुई, और बढ़िया कैच विकेट के पीछे विकेट कीपर का, और इस तरह से पारी सिमटी 130 पर कश्मीर टाइटंस शेखपुरा ऑल आउट होगी 18वें ओवर में ही, और 131 का मिल गया है टारगेट वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को इस इनॉग्रल मैच में। किस तरह की बॉलिंग होगी कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के बॉलर्स की तरफ से, और किस तरह का खेलेंगे अब इस सेकंड इनिंग में वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज। जो भी होगा आपके साथ मुलाकात होगी ठीक 10 मिनट के बाद सेकंड इनिंग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।